हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है बदला। एक दिन मैं अपनी पत्नी को घुमाने के बहाने पहाड़ी पर ले गया और उस पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया, क्योंकि मैं अपने ऑफिस की एक लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। अपनी पत्नी को पहाड़ी से धक्का देकर मैं घर आ गया। मैंने अपने बेटे संजू से झूठ मूठ पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है। उसने कहा, ये आपके सामने ही तो बैठी है। उसका जवाब सुनकर मेरा सिर चकरा गया। मेरा नाम नकुल है। मेरी शादी 7 साल पहले नमिता के साथ हुई थी। हमारा 5 साल का बेटा भी था, जिसका नाम संजू। मेरा और नमिता का कभी झगड़ा नहीं होता था, क्योंकि हमारी दोनों की अच्छी पटती थी। लेकिन अभी कुछ दिनों से मैं नमिता से नफरत करने लगा था, क्योंकि मैं जिस ऑफिस में काम करता था उस ऑफिस में एक नई लड़की आई थी। मैं उस लड़की को धीरे धीरे पसंद करने लगा था और वह भी मुझे चाहने लगी थी। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया, लेकिन बीच में रुकावट थी नमिता। इसलिए मैंने नमिता को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और उसे पहाड़ी पर घुमाने के बहाने ले गया और उस पहाड़ी पर से धक्का दे दिया और मैं घर आ गया। घर आकर मैंने सोचा कि संजू अगर मुझसे अपनी माँ के बारे में कुछ पूछेगा तो मैं कोई बहाना बनाकर टाल दूंगा। मेरे घर आने के थोड़ी देर बाद संजू भी स्कूल से आ गया। मैं थोड़ा घबराया हुआ था। मैं सोच रहा कि संजू को पहले कुछ खाने पीने के लिए दे दूं, फिर बाद में उसकी माँ के बारे में बात करूंगा। लेकिन जब मैं रसोई में गया तो मैंने देखा संजू खुद ही खाना लेकर खा रहा था, जो कि शायद उसकी मम्मी सुबह ही बना कर रख चुकी थी। मैंने सोचा, चलो अब संजू पूछेगा तब मैं उसे बता दूंगा। वैसे भी मैं जब नमिता को पहाड़ी पर से गिरा कर आया था तो बहुत तनाव में था। मुझे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे कंधों पर कोई बहुत भारी बोझ लादा हो। शाम को भी संजू ने मुझसे कुछ नहीं पूछा। अब मुझे घबराहट होने लगी थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं खुद नमिता की बात संजू के सामने कहूँ, बल्कि मुझे संतुष्टि थी कि चलो संजू मुझसे अपनी माँ के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। शाम को भी संजू ने अपना दूध समय पर पी लिया था। ये देखकर मैं थोड़ी राहत की सांस ली कि संजू अपना सारा काम खुद कर लेता है। संजू दूध पीकर अपनी कोचिंग क्लास चला गया और मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने निकल गया। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि मैंने अपने बीच के रास्ते के कांटे को हटा दिया है। अब जल्दी मैं तुमसे शादी कर लूँगा। उसने कहा, मैं तो इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैंने कहा, हाँ, बस संजू को उसकी माँ के बारे में कोई कहानी बता दो और उसे भी कन्विंस कर लूँ। उसके बाद तुम मेरे घर आ जाओगी। वही बोली, ठीक है, जो करना है जल्दी करो। मैं बोला, हाँ, अभी मैं घर जाकर संजू को अमिता के बारे में कोई कहानी सुना दूँगा, ताकि वह अपनी माँ को भूल जाए। वैसे भी जब से मैंने उसे पहाड़ी से धक्का दिया है, मुझे अजीब सा लग रहा है। बहुत कमजोरी और थकान महसूस हो रही है और ऐसा लग रहा है कि मेरे कंधों पर बहुत भारी बोझ है। हो सकता है मैंने इतना बड़ा कांड कर रखा है, इसलिए डर की वजह से ऐसा हो रहा है। 2-4 दिन मैं नॉर्मल हो जाऊंगा। गर्लफ्रेंड ने कहा, ठीक है, अब जाओ। संजू कोचिंग से आ गया होगा, उसे भी तो हैंडल करना है। नहीं तो अगर नमिता उसे घर पर नहीं मिलेगी तो वो सब जगह हल्ला मचा देगा। मैंने बोला, हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ। उसे कुछ ऐसी कहानी बतानी पड़ेगी कि
वे यकीन कर लें कि उसकी माँ खुद उसे छोड़कर कहीं चली गई है। मेरे पहुंचने से पहले संजू घर आ चुका था और वे मज़े से बैठा खाना खा रहा था। मैं ये देखकर चौंक गया कि खाना कहाँ से आया, लेकिन ये देखकर मुझे खुशी हुई कि संजू बहुत ही होशियार बच्चा है। वे खुद ही अपना खाना पीना लेकर खा लेता है, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। बस अब मुझे ये सोचना है कि संजू को क्या समझाना है, क्योंकि आज नहीं तो कल हुआ है अपनी माँ नमिता के बारे में तो ज़रूर पूछेगा। मुझे भी भूख लगी थी, मैंने भी खाना निकाल और खाने बैठ गया, लेकिन खाना बहुत ज़्यादा कड़वा था। मैं समझे से कहा, ये खराब खाना क्यों खा रहा है, ये कितना कड़वा है। संजू बोला, अरे क्या बात कर रहे हो हैं पापा, कितना स्वादिष्ट तो खाना बनाए, आपको खाना कड़वा क्यों लग रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं संजू के हाथों से खाने की प्लेट छीनने लगा और बोला, मत खा, इसे बीमार पड़ जाएगा। संजू ने बोला, क्या पापा, आपने जरूर पान मसाला खाया होगा, इसलिए आपको खाना कड़वा लग रहा है। खाना तो बहुत ही टेस्टी है, मम्मी ने इतनी स्वादिष्ट खाना जो बनाया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि संजू ये कैसी बात कर रहा है, इतना कड़वा खाना वह कैसे खा रहा है। मैं संजू की प्लेट से थोड़ा खाना खाकर देखा, लेकिन सच में खाना बहुत टेस्टी था, जैसा नमिता बनाती थी। और फिर मैंने अपनी प्लेट से दोबारा खाना टेस्ट किया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने नीम घोलकर उसे रख दिया हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मुझे सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की थी कि संजू ने अभी कहा माँ के बारे में कुछ पूछा क्यों नहीं। मुझे डर लग रहा था कि बहुत देर तक जब संजू को नमिता नहीं दिखेगी तो कहीं ऐसा ना हो संजू पूरे मोहल्ले में हल्ला मचा दे और फिर बात खुल जाए कि नमिता को मैंने मार दिया है। इसलिए मैंने खुद ही संजू को कोई कहानी सुनाने की सोची। मैंने संजू से पूछा, बेटा तूने पूछा नहीं तुम्हारी मम्मी कहाँ है? संजू बोला, इसमें पूछना क्या है, मम्मी तो घर में ही है, अभी उन्होंने ही तो खाना बना कर दिया है। मैंने कहा, पागल हो क्या बेटा, मम्मी तुझे कहाँ दिखी? संजू ने बोला, क्या पापा, अभी तो मम्मी यहीं खड़ी थी, जैसे कि आप आए वे आपके कंधे पर बैठ गई। लेकिन मुझे इस बात समझ में आ रही, आप और मम्मी ये नया गेम कौन सा खेल रहे हो कि आप हर वक्त मम्मी को अपने कंधे पर बैठा कर घूम रहे हो। मैं स्कूल से आया तब भी मम्मी आपके कंधे पर बैठी हुई थी और आप अभी बाहर से आए तब भी मम्मी आपके कंधे पर बैठी हुई है। ये कौन सा गेम है पापा? संजू की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं अपने आप ही चिल्लाने लगा, मैंने कुछ नहीं किया और थोड़ी देर में मैं घर से बाहर भागने लगा। संजू मम्मी से बोला, मम्मी ये पापा क्या हो गया है? नमिता सिर्फ संजू को ही दिखाई दे रही थी। वे संजू से बोली, बेटा तुम्हारे पापा का दिमाग खराब हो गया है और अब वे इस घर में नहीं रहेंगे। घर में अब बस हम दोनों आराम से रहेंगे। संजू बोला, क्यों मम्मी? नमिता ने कहा, बेटा क्योंकि ईश्वर को यही मंजूर है, तो इन सब बातों पर ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई कर और मेरे हाथों का बना बढ़िया बढ़िया खाना खा। मैं हर वक्त घर पर ही तेरा इंतज़ार किया करूँगी और तेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया करूँगी। संजू बोला, ओके मम्मी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूँगा। और संजू अपनी मम्मी के गोद में सर रखकर सो गया
उन दोनों की बात सुनकर मैं तेजी से भागता हुआ उसी पहाड़ी के पास गया जहाँ मैंने नमिता को धक्का दिया था। वहाँ नमिता पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। वह बोली, आओ नकुल, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन उसने कहा, नहीं निकुल, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है। मुझे तुम्हारे बिना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। इतना कहकर नमिता ने मुझे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।